तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अपर्णा और आप देख रहे हैं हॉरर वाटरमेलन स्टोरी। स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, एक अमन नाम का लड़का होता है। वह शादीशुदा होता है। उसकी पत्नी रिया बहुत ही खूबसूरत होती है। उन दोनों की लव मैरिज हुई होती है। अमन और रिया एक शानदार हवेली में रहते हैं। वह हवेली बहुत बड़ी होती है और बहुत खूबसूरत होती है। उनकी शादी को करीब 5 साल पूरे हो जाते हैं, पर कोई बच्चा नहीं है। दोनों उस हवेली में अकेले ही रहते हैं। दोनों को बच्चे होते तो हैं, पर जिंदा नहीं रह पाते। जब बच्चा पैदा होता है और उसका दूसरा जन्मदिन आता है तो वह मर जाता है। ऐसा इसलिए होता है, अमन के पूर्वजों को श्राप मिला होता है कि इस खानदान का बच्चा कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। जब अमन 5 साल का छोटा बच्चा था तब उसके पापा इस हवेली में राज करते थे। वह एक राजा थे। उसके पापा का नाम भानु प्रताप सिंह था। एक बार वह जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए। वहाँ उन्हें एक बंजारन मिलती है। वह बंजारन उस राजा पर बुरी नज़र रखती है और राजा से बात करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, पर राजा कहता है कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी पत्नी अमृत से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। राजा वहाँ से ये बात कहकर चला जाता है, लेकिन वो बंजारन उस पर काला जादू करती है और राजा उसके वंश में हो जाता है। राजा की पत्नी को पता चलता है तो वह अपने पति के ऊपर पवित्र जल छिड़क देती है, जिससे उस बंजारन के असर से बाहर आ जाता है। और जब राजा को यह बात पता चलती है तो वह बंजारन को महल से बाहर निकाल देता है, लेकिन बाहर गेट पर जाकर वह उसे श्राप देती है और खुद को चाकू से ख़त्म कर लेती है। रात में यह मंजर बड़ा डरावना लग रहा था। सब हवेली के नौकर भी डर जाते हैं। उस वक्त अमन को घर वालों ने बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेजा हुआ था, तो उस श्राप से अमन बच जाता है। वह बंजारन अमन के बारे में नहीं जानती थी। तब से लेकर अब तक यह श्राप चलता आ रहा है। लेकिन अब अमन की शादी के बाद कोई बच्चा जी नहीं पाता है। अमन और रिया बहुत परेशान रहने लगते हैं। रिया इस टेंशन की वजह से बीमार हो जाती है और अमन रिया को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर कहता है तुम अपनी बीवी को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाओ, इससे इनका मन भी शांत रहेगा और थोड़ी टेंशन भी कम होगी। अब अमन ऐसा ही करता है। वो दोनों पहाड़ों के बीच घूमने जाते हैं। यह जगह बहुत खूबसूरत थी। इधर उधर घूमने के बाद वो दोनों थक जाते हैं। पास ही में एक बगीचा दिखाई देता है और वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा तपस्या कर रहे हैं। तो वह दोनों बाबा के पास जाते हैं और आज ही उनकी तपस्या पूरी होती है और कहते हैं बाबा जी, हम बहुत परेशान हैं। तो अमन बाबा को अपनी सारी कहानी सुनाता है। हमारे यहाँ जो भी संतान पैदा होती है वो 1 साल के बाद मर जाती है, उसकी दूसरी सालगिरह आने से पहले ही। और अब मुझे कल ही पता चला है मेरी बीवी फिर से माँ बनने वाली है। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मैं खुश हूँ या दुखी। बाबा से कहता है। बाबा ये सब सुनकर कुछ सोचता है, फिर वह कहता है जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाए और उसका दूसरा जन्मदिन आने वाला होता है तो 1 सप्ताह पहले यहाँ पर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या करना है। वह कहते हैं ठीक है। बाबा को नमस्ते करके दोनों अपनी हवेली लौट जाते हैं। फिर वो भी दिन आ जाता है। अब उसका बच्चा पैदा होता है। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। बच्चा बहुत प्यारा और बहुत सेहतमंद हुआ होता है। फिर वो बहुत से गरीबों को दान करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, पहनने को कपड़े देते हैं। हवेली फिर एक बार खुशियों से भर जाती है। फिर धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और बच्चे का दूसरा जन्मदिन भी आने वाला होता है। तो फिर वह दोनों वही बाबा के पास जाते हैं। ठीक 1 सप्ताह पहले जैसे कि बाबा ने कहा था, वह दोनों बाबा से मिलते हैं। बाबा कहते हैं आ गए तुम दोनों, अब तुम्हें एक काम करना है, लेकिन वह काम बहुत ही खतरनाक है। इससे तुम दोनों की जान भी जा सकती है। बस आप ये बताएं कि हमें करना क्या होगा। अगर जैसे मैंने कहा और वैसा नहीं किया तुमने। वह दोनों कहते हैं बाबा, हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी खतरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमें कहाँ जाना होगा? तो वो बाबा कहते हैं तो सुनो, जिस दिन तुम्हारा बच्चे का दूसरा जन्मदिन आएगा
ठीक 12 बजे एक पवित्र कुंड में तुम तीनों को ही उस पवित्र कुंड में स्नान करना होगा। और यह इतना आसान नहीं होगा। यह कुंड एक घने जंगल में दुनिया की आबादी से बहुत दूर है। यह जंगल बहुत ही घना है, इतना घना कि सूरज की किरणें भी नज़र नहीं आती हैं। इस जंगल में अंधेरा ही अंधेरा रहता है। दिन के वक्त में भी इस जंगल में घना अंधेरा रहता है। तुम दोनों को एक पुराने कब्रिस्तान से होते हुए जाना है। उस कब्रिस्तान में आत्माओं का वास है। तुम्हें पता नहीं कैसी कैसी शक्तियों से लड़ना पड़ेगा तुम्हें, बस जैसा मैंने बताया है बस उसी रास्ते पर जाना है। तो अमन कहता है तो फिर हम उस कुंड तक कैसे पहुंचेंगे? तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे पीछे से तुम्हें कोई भी आवाज़ दे। अगर तुम पीछे मुड़े तो वह आत्माएं तुम्हारे शरीर से आत्मा निकाल ले जाएंगी। ध्यान रहे मेरी बात, यह काम इतना आसान नहीं होगा। ठीक है बाबा। दोनों जाने लगते हैं। बाबा बोलते हैं ठहरो ज़रा, एक और बात बताना तो मैं भूल ही गया। वो जो पवित्र कुंड है उसकी रखवाली एक राक्षस करता है। अगर उस कुंड की ओर कोई भी गलत इंसान गलत इरादे से, जैसे कोई तंत्र मंत्र करने वाला इंसान जो किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उस जंगल में जाता है तो वह उसकी जान ले लेता है। बाबा कहते हैं डरो मत, और राक्षस उस कुंड की रखवाली करता है और वो तुमसे कुछ सवाल पूछेगा। तुम बस उसके सवालों का जवाब उसकी आंखों में आंखें डालकर दे देना और डरना बिल्कुल नहीं है। फिर वह तुम्हें अंदर जाने देगा। उस कुंड से स्नान करने के बाद जल्दी उस कुंड से बाहर आ जाना। फिर वह बाबा उन दोनों को 2 ताबीज़ देते हैं, जिन ताबीज़ को वह दोनों अपने गले में पहन लेते हैं, जिससे आत्माएं उन्हें छू नहीं पाएंगी। लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो वो उन ताबीज़ का असर ख़त्म हो जाएगा। फिर उन दोनों की जान भी जा सकती है। ठीक है बाबा, हम समझ गए, हम ऐसा ही करेंगे, धन्यवाद आपका। अमन और रिया दोनों हवेली लौट जाते हैं। अब धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, वैसे ही दोनों को डर भी बढ़ता जा रहा था। दोनों सोच रहे थे ना जाने अब क्या होगा। आखिरकार में वो दिन भी आ ही जाता है। अब कल उनके बच्चे का जन्मदिन था, यानी अब अपने ऊपर से उस शराब को हटाने का वक्त आ चुका था। अब रिया और अमन अपने बच्चे को लेकर निकल पड़ते हैं घोड़ा गाड़ी में इसलिए जाते हैं कि पहले कोई गाड़ियाँ नहीं होती थी। दुनिया की आबादी से दूर दोनों निकल पड़ते हैं। कई घंटों के बाद वो जंगल दूर से दिखाई पड़ता है। अब जंगल में इतनी शांति थी कि घोड़े के पैरों की टप टप और घोड़ा गाड़ी की आवाज़ ही आ रही थी। दूर दूर से ही जंगल बहुत डरावना लग रहा था। अब उन्हें शाम हो गई थी। फिर वो जंगल में एंट्री करते हैं और अपना घोड़ा गाड़ी वहीं रास्ते में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि जंगल का रास्ता पैदल का ही था। जंगल के अंदर जाते ही बहुत अंधेरा हो गया था, इसीलिए अमन एक मशाल जलाकर हाथ में पकड़ लेता है। अब वह मिसाल की रोशनी के आगे बढ़ने लगते हैं। वह जंगल इतना भयानक था कि रिया तो दिल थाम कर ही रह गई। जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। रात का सन्नाटा साए साए कर रहा था। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़कर चलते जा रहे थे। अचानक कुछ दूरी पर रिया को ऐसा लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन उसे बाबा की कही हुई बात याद आ गई थी। वह पीछे मुड़कर नहीं देखती है। फिर किसी की पायलों की आवाज़ आती है। अमन को पीछे से कोई आवाज़ देता है। वह पीछे मुड़कर देखने ही वाला होता है कि रिया ज़ोर से उसका हाथ दबाती है और कहती है नहीं, पीछे नहीं मुड़ना है। तुम्हें याद है ना बाबा ने क्या कहा था? अमन कहता है ओह, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ रिया तुमने मुझे याद दिला दिया। हमें सिर्फ अपने रास्ते पर फोकस करना है, इधर उधर नहीं देखना है। रिया अमन को समझाती है। फिर दोनों धीरे धीरे चलने लगते हैं। आगे उन्हें एक घना पेड़ दिखाई देता है। उसके नीचे आग जलाकर एक तांत्रिक तंत्र मंत्र करने में मगन होता है। उसने काले कपड़े पहने होते हैं और काला टीका लगाया होता है, और ठीक उसके सर के ऊपर काली चमगादड़ें उड़ रही होती हैं। जब वह दोनों यह देखते हैं तो बड़ा ही खौफनाक मंजर लगता है, और वह तांत्रिक भी बड़ा डरावना था। वो दोनों दबे कदमों से वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं।
दोनों डरते डरते आगे बढ़ते हैं। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें और भेड़ियों की रोने की आवाज़ें और कभी किसी के रोने की आवाज़ें इस जंगल को और भी भयानक बना रही थी। रिया अपने बच्चे को सीने से लगाकर दबे कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। रिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी एक लहर दौड़ लगा रही थी। इन आवाज़ों को सुनकर रिया काँप रही थी, लेकिन वो अपने बच्चे को सीने से लगाकर दबे कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। इन आवाज़ों को सुनकर रिया काँप कर रह गई, लेकिन रिया को अपने बच्चे की जान बचानी थी। रिया सोचती है अगर अमन साथ में नहीं होता तो यह मर ही जाती। अपने पति का साथ सबसे बड़ा साथ होता है। तभी शायद रिया में कुछ हिम्मत बाकी थी। फिर बहुत देर चलने के बाद कब्रिस्तान आ ही जाता है। कब्रिस्तान का मंजर तो और भी भयानक था। कब्रिस्तान में कदम रखते ही चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी और कई कब्रों में तो धुआं भी निकल रहा था। जगह जगह काले घने पेड़ खड़े थे। पेड़ भी ऐसे थे जैसे कि कोई इंसान खड़ा हो, डरावनी शक्ल वाला। दोनों अपनी कांपती टांगों से आगे बढ़ते जा रहे थे तो एक कब्र खुली हुई थी जिसमें से धुआं उड़ रहा था और सफ़ेद कपड़ों में कुछ आत्माएं उस कब्र का गोल गोल चक्कर लगा रही थीं, जिनके चेहरे बड़े खौफनाक थे। आंखें बड़ी बड़ी, सुर्ख लाल, दांत बाहर निकले हुए, और उन दोनों को इशारों में अपने पास बुला रही थी और उनके मुंह पर ताज़ा लाल खून लगा था। अमन का भी बुरा हाल था। इस सर्दी के मौसम में भी दोनों के पसीने छूट रहे थे। फिर अमन रिया के कान में फुसफुसाता है कि रिया, इधर उधर मत देखो वरना और डरोगी तुम, सिर्फ सीधे सीधे देखो। रिया के कदम डगमगाने लगे। तभी अमन रिया को संभाल लेता है। चलते रहो। जब वह दोनों आगे निकल जाते हैं तो वे पीछे से आत्माएं उन्हें आवाज़ देती हैं, रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। जब उन दोनों में से कोई भी नहीं रुकता है तो पीछे से आत्माएं बहुत डरावनी आवाज़ों में चिल्लाकर उन दोनों को बहुत ही डराती हैं, पर अब उन दोनों पर कोई असर नहीं होता है। अमन रिया से कहता है, डरो मत, हम दोनों ने बाबा के दिए हुए ताबीज़ पहने हैं, ये आत्माएं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बस हमें पीछे नहीं मुड़ना है। बस हमें आगे चलते तक चिल्लाने की भयानक आवाज़ें आ रही थी। ऐसी डरावनी आवाज़ें थी कि कान के पर्दे साएं साएं कर रहे थे। दोनों चलते चलते थक जाते हैं। आगे दूर से उन्हें एक खंडर नज़र आता है जो कि बाबा का बताया हुआ था। अमन रिया से कहता है कि तुम घबराओ मत, हमारी मंजिल आ चुकी है। रिया, देखो वो रहा खंडर। तो उस खंडर को देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और जैसे ही खंडर के अंदर कदम रखते हैं, अचानक वह राक्षस सामने आ जाता है, जो बहुत बड़ा राक्षस होता है। उसके सर पर दो बड़े बड़े सींग होते हैं, गोल गोल बड़ी बड़ी आँखें, बड़े बड़े दांत, हाथों के नाखून लंबे लंबे। बहुत हैबतनाक शक्ल थी उस राक्षस की। वह राक्षस उन दोनों को रोकता है और उनसे पूछता है, अंदर क्यों जाना चाहते हो? तो अमन बाबा का दिया हुआ ताबीज़ दिखाता है और कहता है, मुझे अपने बच्चे को बचाना है। अचानक राक्षस रिया के पास आता है और बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। रिया डर कर रोने लगती है, मेरा बच्चा। वो राक्षस अपनी छोटी उंगली बच्चे के सिर पर रखकर अपनी शक्तियों से सब पता करता है कि कहीं ये दोनों झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो उसे फिर पता चलता है कि इस बच्चे की तो जान खतरे में है। राक्षस बच्चा वापस रिया को दे देता है और फिर हाथ के इशारों से अंदर जाने के लिए कहता है। दोनों खुश होकर अंदर चले जाते हैं और देखते हैं अंदर का नज़ारा बहुत ही शानदार होता है। सर्दी का तो नामो निशान ही नहीं रहता। उन दोनों को एक सुंदर बगीचा नज़र आता है जिसमें बहुत सारे जुगनू चमक रहे थे। सुंदर सुंदर फूलों के बीच उन्हें वह पवित्र कुंड भी नज़र आता है। उस कुंड के ऊपर रंग बिरंगी तितलियां थीं और जुगनू तो पूरे बगीचे में थे। वह उस बगीचे में जाते हैं। उन जुगनुओं की रोशनी से पूरा बगीचा जगमगा रहा था। इतना सुंदर नज़ारा देखने के बाद रिया और अमन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन दोनों को एक सुकून की राहत सी मिलती है। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा नज़ारा देखा था। वह हैरान भी थे
कि इतने भयानक जंगल के अंदर इतना सुंदर बगीचा भी हो सकता है क्या। फिर वह दोनों उस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं और अपने बच्चे को भी स्नान कराते हैं। जब वे बाहर निकलते हैं तो एक पेड़ के नीचे कपड़े भी मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। वह लोग कपड़े बदल लेते हैं और अपने बच्चे को भी दूसरे कपड़े पहना देते हैं। अब अमन और रिया अपने बच्चे की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। फिर वो दोनों उस जंगल से वापस लौटने लगते हैं। आते टाइम भी वही मंजर देखने को मिला जो जाते टाइम नजर आया था, लेकिन इस बार दोनों नहीं डरे। शायद पवित्र जल का असर था। जंगल पार करने के बाद उन्हें अपनी घोड़ा गाड़ी नजर आती है। वह उसमें बैठकर अपनी हवेली लौट जाते हैं। फिर वो घर आकर घड़ी में टाइम देखते हैं तो 1 बजा था, यानी अमन और रिया के बच्चे की जान का खतरा अब टल चुका था और वह पुराना श्राप जो अब तक चलता आ रहा था हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। वह तीनों हमेशा खुशी से हवेली में रहते हैं। उनकी खुशियाँ लौट आई थीं। 2 साल बाद रिया एक और प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उनकी वह बेटी भी अब सुरक्षित थी। अब उस हवेली में बच्चे की खेलने कूदने की आवाज़ें भी आती हैं। अब बच्चे पूरी हवेली में खेलते फिरते हैं। लेकिन अमन और रिया आज तक भी उस जंगल को भूल नहीं पाते। जब दोनों उस दिन को याद करते हैं तो उनके पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ जाती है।